हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम डोज। आई एम नवीन कुमार, पीएचडी स्कॉलर एट एमएनआईटी इलाहाबाद। पिछले लेक्चर में हम पढ़ रहे थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसको हम पढ़े थे। अब क्या पढ़ेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सपेरिमेंटली कैसे प्रूव किया गया या फिर क्या क्या स्टडी किया गया, लोगों ने क्या क्या अलग अलग पैरामीटर का इफेक्ट देखा गया, आज हम वो सब देखेंगे। तो जैसे कि ये अगर मैंने सर्किट बनाया है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को स्टडी करने के लिए एक्सपेरिमेंटली, तो इसमें आप देख रहे हैं यहाँ से अगर मान लीजिए कोई सोर्स ऑफ लाइट है, जैसे सन मैंने कंसिडर कर दिया, यहाँ हमारा सन है, तो ये क्या है, ये जो प्लेट है सी कलर, ये जो सी है सी पॉइंट, ये क्या है हमारा एमिटर प्लेट है। यहाँ से क्या है कि अगर कोई भी, या इसको बोल सकते हैं फोटो सेंसिटिव प्लेट, फोटो सेंसिटिव प्लेट, कि जैसे ही इस पर कोई लाइट पड़ेगा तो यहाँ से क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे। तो जैसे हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़े थे, क्या है कि अगर कोई लाइट रेडिएट होती है किसी सरफेस तो उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स एमिट करती है वो सरफेस। तो क्या किया मैंने, सोर्स ऑफ लाइट ये सन हो गया, ये हमारा ये फोटो सेंसिटिव प्लेट है। अब मैंने क्या किया कि जैसा कि मैंने बताया कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो हमारा मेटल कैसा हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को वापस खींच सकता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए हमने क्या किया, एक पोटेंशियल लगा दिया, ये पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसका पॉजिटिव हमने ए से कनेक्ट कर दिया, ए पॉइंट से, और नेगेटिव हमने सी पॉइंट से कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, वो पॉजिटिव जो चार्ज है यहाँ पे ए पे, वो क्या कराएगा, उसको खींच लेगा अपनी तरफ। तो इस तरीके से ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन इस तरीके से फ्लो करेंगे। और जैसा कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, तो इस वजह से हमारा जो करंट होता है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है। तो हमारा जो करंट फ्लो होगा वो इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, ये हमारा करंट का डायरेक्शन होगा। तो अब क्या है कि कुछ पैरामीटर्स हैं, जैसा कि मैंने यहाँ बताया, ये सोर्स ऑफ लाइट है, तो सोर्स ऑफ लाइट की फ्रीक्वेंसी होगी, कुछ ना कुछ इंटेंसिटी होगी। ऐसे ही ये जो पोटेंशियल है V, ये पोटेंशियल भी वेरिएबल होता है, ये क्या होता है, फिक्स नहीं होता, ये वेरिएबल हो सकता है। इसको हम क्या कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं पोटेंशियल को। तो अब क्या है कि इन चीजों का इफेक्ट क्या पड़ता है फोटो करंट पे, फोटो करंट पे अब हम वो सब देखेंगे। तो पहला इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी क्या होता है, तो जैसा स्टडी किया गया एक्सपेरिमेंटली, तो ये पाया गया कि अगर मैं यहाँ फोटो करंट को रिप्रेजेंट करता हूँ y एक्सिस पे, x एक्सिस पे इंटेंसिटी, यहाँ इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। तो ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि हमारा जो फोटो करंट है वो इंटेंसिटी के साथ लीनियरली वेरी करता है। फोटो करंट वेरी लीनियरली विद आई। तो जैसे हम इंटेंसिटी बढ़ाते हैं वैसे वैसे फोटो करंट इंक्रीज कर रहा है। तो इससे क्या पता चल रहा है, फोटो करंट इंक्रीज कर रहा है आई के साथ। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो निकल रहे हैं इस प्लेट से जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो क्या है, इंटेंसिटी के साथ बढ़ रहे हैं। तो नंबर ऑफ एमिशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। तो जो नंबर ऑफ एमिशन है वो इंटेंसिटी के साथ बढ़ रहे हैं, यहां से हमको ये ऑब्जर्व होता है, पहला इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। अब दूसरा इफेक्ट है इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल। पोटेंशियल का क्या इफेक्ट होता है, तो अब हम अगर ड्रॉ करें ग्राफ पोटेंशियल और ये हमारा फोटो करंट, तो वो किस तरीके का ग्राफ आता है। तो ऐसा स्टडी किया गया, ये फोटो करंट में यहाँ पे और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये पोटेंशियल V में अप्लाई करता हूँ। तो ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि हमारा जो करंट है वो पोटेंशियल के साथ, पोटेंशियल बढ़ाने से, ये जो पोटेंशियल है अगर हम इसकी स्ट्रेंथ बढ़ा देंगे तो क्या होगा, ये तेजी से खींचेगा इलेक्ट्रॉन को। तो उस वजह से क्या होगा कि करंट हमारा थोड़ा सा बढ़ता है और उसके बाद सैचुरेट हो जाता है। करंट थोड़ा इंक्रीज करता है, उसके बाद सैचुरेट हो जाता है। सैचुरेट हो जाता है इसका मतलब क्या है, एक्चुअली होता क्या है कि इस सरफेस पे कुछ लिमिटेशंस होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिमिटेड होंगे। अब मान लीजिए यहाँ से एमिशंस हो रहे हैं, ये हमारी इंटेंसिटी ऑफ लाइट है वो फिक्स है, हमने क्या है इंटेंसिटी ऑफ लाइट फिक्स रखा है, और ये इसके जो लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी भी फिक्स है। अब हम केवल क्या कर रहे हैं, पोटेंशियल को वेरी करा रहे हैं। तो बाकी सब पैरामीटर सब फिक्स है, तो नंबर ऑफ एमिशन क्या है वो डिपेंड करेगा, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा या फिर इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा, और वो सब चीजें फिक्स है। तो नंबर ऑफ एमिशन फिक्स हो गया। पोटेंशियल से क्या हो रहा है, पोटेंशियल तो केवल इतना ही काम कर रहा है ना कि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से एमिट हो रहे हैं उनको अपनी तरफ खींच रहा है। बट मान लीजिए 10 इलेक्ट्रॉन एमिट हुए,
10 इलेक्ट्रॉन Ame2 है। अब कोई पोटेंशियल की वैल्यू मान लीजिए 10 पोटेंशियल पे, वो क्या कर रहा है, सारे के सारे 10 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच ले रहा है। तो अब मैं उसको 10 की जगह 20 कर दूं, तो जब 10 ही इलेक्ट्रॉन है तो खींचेगा तो 10 ही को ना, एक्स्ट्रा तो खींच नहीं पाएगा। तो इसलिए आफ्टर सम वैल्यू ऑफ V वो क्या होता है, हमारा फोटो करंट जो है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, वो क्या है, सैचुरेट हो जाता है या फिर कांस्टेंट हो जाता है। अब मैं इसको जो पोटेंशियल है, अभी जैसे पॉजिटिव था, अब मैं इसको क्या कर देता हूँ, स्विच कर देता हूँ, या फिर पॉजिटिव नेगेटिव इस तरीके से अप्लाई कर देता हूँ। तो अब क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को खींचने के बजाय क्या करेगा, रोकेगा। इलेक्ट्रॉन को खींचने की बजाय क्या करेगा, रोकेगा। तो अब क्या है, मान लो इस इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकला E, इसके पास कुछ एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी, इसके पास कुछ एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी। तो अब क्या करेगा, अगर जिसके पास मान लीजिए कोई मूविंग व्हीकल है, उसके पास काइनेटिक एनर्जी है, तो हमको क्या करेंगे, अगर ब्रेक लगाएंगे तो वो कुछ टाइम बाद रुक जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे भी है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, मूविंग इलेक्ट्रॉन है। अब क्या होगा कि इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी, अगर हमें उसके बराबर पोटेंशियल लगा दिया उसके अपोजिट में, तो क्या करेगा, ये इसको इलेक्ट्रॉन को रोक देगा और हमको कोई सर्किट में करंट फ्लो नहीं करेगा। तो ऐसा होगा। उस पोटेंशियल को क्या कहते हैं, मान लो ऐसा होता है V नॉट पोटेंशियल पे, तो V नॉट पोटेंशियल पे जाके ये जो करंट है वो जीरो हो जाता है। तो मैं इस तरीके से इसको मैं सर्किट डायग्राम को ड्रॉ कर देता हूं। यहाँ पे इस पॉइंट पे जाके क्या हो रहा है कि हमारा जो करंट है, फोटो करंट है, वो क्या है, जीरो हो जा रहा है, फोटो करंट जीरो हो जा रहा है। तो इस जो पोटेंशियल को, जो V नॉट है, इसको हम बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल की डेफिनेशन और क्या हो सकती है, इट इज द पोटेंशियल दैट स्टॉप द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मूविंग फ्रॉम C टू A, C से A तक उसको नहीं पहुंचने देता, किसको, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, तो यहां से हमको क्या मिलता है, काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल टू EV नॉट, EV नॉट। तो यहां से हमको मिलता है काइनेटिक एनर्जी मैक्स इक्वल टू EV नॉट। और काइनेटिक एनर्जी मैक्स, काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड करती है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड करेगी, ये यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है, जो हमारा सोर्स या सन से फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो एनर्जी होती है, एनर्जी होती है h म्यू के बराबर, एनर्जी होती है h म्यू। h क्या है, h ये कांस्टेंट है और म्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है। तो ये फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ेगी तब एनर्जी बढ़ेगी। एनर्जी किस फॉर्म में बढ़ेगी, अब मान लो एनर्जी ही, तो जो एनर्जी यहाँ पे है, फोटोन की एनर्जी जो है यहाँ से, या फिर जो रेडिएशन की एनर्जी है, वही तो हमको इलेक्ट्रॉन को मिल रही है। तो अब जो ये अगर एनर्जी बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, तब क्या होगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। बट क्या इंटेंसिटी से ऐसा होगा, इंटेंसिटी का ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। तो जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है वो डिपेंड करेगी केवल फ्रीक्वेंसी पे। तो क्या ऑब्जर्व किया कि अब इंटेंसिटी हमने बढ़ाई, तो ऐसा ऑब्जर्व हुआ कि यहाँ पे इंटेंसिटी की वजह से जो फोटो करंट है वो बढ़ा, इंटेंसिटी की वजह से फोटो करंट बढ़ा। हम पहले भी पढ़ चुके हैं इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑन फोटो करंट। वहां पे क्या हो रहा था कि लीनियरली वेरी कर रहा था, इंटेंसिटी क्या है, इंटेंसिटी की वजह से फोटो करंट लीनियरली वेरी कर रहा था। बट जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या रहा, सेम रहा। स्टॉपिंग पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं हुआ। ये इंटेंसिटी है अलग अलग, I3, I2 एंड I1। यहाँ पे I3 इज ग्रेटर देन I2 ग्रेटर देन I1। तो यहाँ पे क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड करता है किस पे, काइनेटिक एनर्जी मैक्स पे। और जैसा कि मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि काइनेटिक एनर्जी मैक्स इंटेंसिटी पे नहीं बल्कि फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। तो अगर फ्रीक्वेंसी चेंज होगा या इंक्रीज होगा तब ये काइनेटिक एनर्जी मैक्स बढ़ेगा। तो उस वजह से ये इस तरीके से होता है। तो हमारा पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। तो अब हम अगला इफेक्ट देखेंगे, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल। अब यहाँ पे हमने क्या दिया था, इंटेंसिटी का इफेक्ट देखा था। अब यहाँ पे हम देखेंगे फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट, देखेंगे हम यहाँ। जैसा कि मैं आपको अभी बताया, इस तरीके का नेचर होता है। ये अगर यहाँ पोटेंशियल है और यहाँ पे ये फोटो करंट है, तो हमारा नेचर किस तरीके का होता है, इस तरीके का नेचर होता है। कि ये क्या होता है, हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है V नॉट। अब क्या है कि मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाता हूँ, तो फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ाऊंगा, जो रेडिएशन है उसकी अगर मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिया, तो यहाँ से जैसे आप देख रहे हैं h में फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा तो एनर्जी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी,
काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। तो अब क्या है, जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो ये V नॉट क्या है, बढ़ जाएगा। V नॉट बढ़ जाएगा, इसका मतलब क्या है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल, अब हमको ज्यादा पोटेंशियल लगाना पड़ेगा नेगेटिव डायरेक्शन में। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा पोटेंशियल लगाना पड़ेगा नेगेटिव डायरेक्शन में। तो अब क्या होगा, इस तरीके से कर्व बनेगा, इस तरीके से कर्व बनेगा ये। और मैं अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाता हूं तो इस तरीके से कर्व बढ़ेगा। तो अब हमारा क्या होगा, ये V01, V02 और V03, ये किस पर डिपेंड कर रहा है, फ्रीक्वेंसी पे। ये फ्रीक्वेंसी क्या है, μ1, μ2 और μ3। यहाँ पे क्या है, फ्रीक्वेंसी μ3 इज ग्रेटर देन μ2 ग्रेटर देन μ1। तो अब क्या हो रहा है कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो हमारा जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो बढ़ रहा है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। बाकी जो फोटो करंट है, फोटो करंट वो क्या हो रहा है, वो नियरली सेम है, सैचुरेट हो गया है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, पर जो नंबर ऑफ एमिशंस है, नंबर ऑफ एमिशंस क्या है, वो तो नहीं बढ़ेगा ना। नंबर ऑफ एमिशन क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो अब क्या है, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे यहाँ तक, वो तो नियरली क्या है, सेम ही रहेगा। इस वजह से यहाँ करंट पे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। करंट क्या होता है, सैचुरेट होता है, बट स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारा बढ़ जाता है। ये हो गया इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल, ये फ्रीक्वेंसी के टर्म में हो गया। अब फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन ऑन ये V नॉट। अब हम इफेक्ट देखेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल। जैसा कि मैं बताया कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से क्या हो रहा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारा बढ़ जा रहा है। ये स्टॉप, यहां में स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये हमारा फ्रीक्वेंसी। तो अब क्या हो रहा है कि हम क्या बढ़ा रहे हैं, फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, जैसा कि मैंने बताया कि हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो ये V नॉट बढ़ेगा। तो यहां से आप क्या देख रहे हैं, ये क्या कैसा रिलेशन दिख रहा है, Kmax या E V नॉट में, ये कैसा रिलेशन दिख रहा है। जो Kmax को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये मैं hν के नियम लिख सकता हूँ। hν एग्जैक्टली नहीं होता, hν -5 होता है, वो हम आगे देखेंगे। तो ये hν -5 में लिख सकता हूँ Kmax को। तो अब क्या होगा, यहाँ से रिलेशन किस तरीके दिख रहा है, V नॉट और μ में वो लीनियर रिलेशन दिख रहा है। तो अब हमको कैसा कर्व मिलता है, वो कर्व इस तरीके से मिलता है। ये कोई मेटल A है, ये मेटल B है। तो ये जो डिपेंड करता है स्टॉपिंग पोटेंशियल, जो V नॉट डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है मेटल पे और फ्रीक्वेंसी पे। वो क्या है, लीनियर रिलेशन होता है। और इस फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं हम, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये जो फ्रीक्वेंसी है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, जब स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा हमारा, स्टॉपिंग पोटेंशियल एक टाइम तक क्या होता है, जीरो होता है। स्टॉपिंग पोटेंशियल जैसे यहां देख रहे हैं हम, इस जगह क्या है, हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल जीरो है। स्टॉपिंग पोटेंशियल इस जगह जीरो है। ऐसा क्यों है, क्योंकि हमारा जो इलेक्ट्रॉन एमिशन कब होगा, जब हमारी फ्रीक्वेंसी हमारी, ये जो एनर्जी है हमारी, ये एनर्जी है वो क्या है, बढ़ जाएगी। एनर्जी अगर बढ़ेगी, बट एनर्जी अगर मान लीजिए एक लिमिट से कम है, तो क्या इलेक्ट्रॉन एमिट होगा। इलेक्ट्रॉन एमिट तभी होगा ना जब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी उसको मिल जाएगी। बट अगर मान लो एनर्जी ही सफिशिएंट अमाउंट में नहीं मिली तो इलेक्ट्रॉन एमिट ही नहीं होगा। जब इलेक्ट्रॉन एमिट ही नहीं होगा तो क्या उसको स्टॉप करने की जरूरत है, क्या कोई एनर्जी की जरूरत है, नहीं। तो इसलिए यहाँ पोटेंशियल जो V नॉट है, क्या हमको उसकी जरूरत है, नहीं। तो एक पॉइंट तक जब तक कि इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं हो रहा है तब तक हमको V नॉट की जरूरत नहीं है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी होती है, इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी दैट इज रिक्वायर्ड टू एमिट एन इलेक्ट्रॉन। ये अलग अलग मटेरियल के क्या होता है, वर्क फंक्शन अलग अलग होता है। तो जब वर्क फंक्शन अलग अलग है तो जो फ्रीक्वेंसी है वो भी अलग अलग होती है। अगर मान लीजिए किसी मेटल का वर्क फंक्शन ज्यादा है तो उसको इलेक्ट्रॉन एमिट करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी चाहिए हमको। तो ये इस तरीके का कर्व आता है V नॉट और फ्रीक्वेंसी के बीच में, या स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में। तो ये हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन ऑन V नॉट। अब आते हैं वेव थ्योरी और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसमें अब क्या रिलेशन आता है, अब हम जैसे वेव थ्योरी पढ़ चुके हैं, वेव थ्योरी से हम बहुत सारी चीजें, जैसे कि जो वेव नेचर पढ़े थे, कहाँ पढ़े थे हम, लेंस वगैरह में पढ़े थे, या फिर पोलराइजेशन में पढ़े थे, या डिफ्रैक्शन,
इंटरफेरेंस, इस सब में क्या किए थे, वेव नेचर को अच्छे से एक्सप्लेन कर किए थे और ये पाया गया था कि वेव नेचर सेटिस्फैक्टरी वो सब फिनोमेना को एक्सप्लेन कर पाया था। बट क्या वेव नेचर से हम ये फिनोमेना या फोटो इलेक्ट्रिक करंट इसको हम एक्सप्लेन कर पाएंगे? अब इसको देखते हैं, वेव थ्योरी एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब क्या है, जैसे कि हमको यहाँ मिला, हमको क्या मिला कि जो काइनेटिक एनर्जी मैक्स होती है, काइनेटिक एनर्जी मैक्स होती है वो क्या होती है, EV0। काइनेटिक एनर्जी मैक्स वो क्या है, EV0 के बराबर होती है। V0 क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल होती है। बट जैसा कि हमको पता है, अगर वेव नेचर है, कोई भी वेव नेचर है, तो उसमें क्या होगा, कंटिन्यूअस अमाउंट ऑफ जो क्या है, रेडिएशन क्या है, कंटिन्यूअस फ्लो होगा रेडिएशन का। तो कंटिन्यूअस जब फ्लो होगा तो ये काइनेटिक एनर्जी मैक्स वाला टर्म या फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल वाला टर्म कुछ ऐसा होना नहीं चाहिए। काइनेटिक एनर्जी मैक्स वाला टर्म कोई ऐसा होना नहीं चाहिए। अब मान लो जब कंटिन्यूअस आ रहा है कोई एनर्जी, तो क्या है उसमें, क्या है, हमको जो मिनिमम एनर्जी चाहिए, मिनिमम एनर्जी या फिर जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी V0, उसका क्या मतलब होता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का, कि हमको मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी होना चाहिए तभी कोई इलेक्ट्रॉन एमिट होगा। अब वेव नेचर में क्या है, मान लो इंटेंसिटी हमने बढ़ा दी, अब कंटिन्यूअस एनर्जी मिल रही है हमको किसी इलेक्ट्रॉन को, जब कंटिन्यूअस एनर्जी मिल रही है इलेक्ट्रॉन को, तो अगर फ्रीक्वेंसी कम भी है तब भी क्या है, वो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी कलेक्ट कर सकता है। जब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी कलेक्ट कर लिया तो क्या है, वो इलेक्ट्रॉन एमिट होगा। इलेक्ट्रॉन एमिट होगा तो क्या है, हमको करंट मिलेगा। बट हमको क्या मिला है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट से, क्या मिला है कि अगर फ्रीक्वेंसी V0 से ज्यादा है या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है तभी हमको करंट मिलेगा। तो ये एक पहला कंट्राडिक्शन है जिससे हमको पता चलता है कि ये वेव जो थ्योरी है उससे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करना मुश्किल है। तो ये हो गया V0, इसका होने का कोई मतलब नहीं है। इसी तरीके से ये काइनेटिक एनर्जी मैक्स का, इसका भी होने का कोई मतलब नहीं है। काइनेटिक एनर्जी मैक्स का, इसका भी होने का कोई मतलब नहीं है। तो ये वेव नेचर इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया इसको। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए आइंस्टाइन ने एक इक्वेशन दी। आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन दी। आइंस्टाइन ने वो क्या इक्वेशन दी, h mu माइनस फाइव इक्वल्स टू k मैक्स। ये आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन दी। और क्या अजम्पशन लिया था उन्होंने, ये अजम्पशन लिया था कि जो रेडिएशन है वो कंटिन्यूअस ना होके वो डिस्क्रीट है। वो क्या है क्वांटा की तरह। एक पैकेट ऑफ एनर्जी आता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर और क्या करता है, इलेक्ट्रॉन उसी पैकेट ऑफ एनर्जी को लेता है और उस वजह से एमिट करता है या इलेक्ट्रॉन एमिट होता है। तो मान लीजिए ये कोई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे कोई क्वांटा ऑफ एनर्जी आया, क्वांटा ऑफ एनर्जी मान लो उसकी फ्रीक्वेंसी म्यू थी, तो ये h कांस्टेंट है। तो अब क्या है कि ये इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी हो गई इलेक्ट्रॉन के पास, इतनी अमाउंट ऑफ नहीं, ये क्वांटा के पास ये एनर्जी होगी h म्यू क्वांटा के पास। अब ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस एनर्जी को लेगा। अब अगर ये एनर्जी क्या है, वर्क फंक्शन से ज्यादा है, वर्क फंक्शन से अगर ज्यादा है तो क्या करेगा, जो वर्क फंक्शन अमाउंट ऑफ एनर्जी है ये h म्यू, ये एनर्जी ये क्वांटा की एनर्जी थी, ये फाई क्या है, वर्क फंक्शन है, जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है इलेक्ट्रॉन के एमिशन के लिए। तो ये एनर्जी यूज हो गई इलेक्ट्रॉन के एमिशन के लिए। अब जो एनर्जी बची, मान लो मेरे पास 10 जूल एनर्जी थी, 5 जूल मेरे वर्क फंक्शन में खत्म हो गई या फिर इलेक्ट्रॉन एमिशन में खत्म हो गई। अब मेरे पास 5 जूल एनर्जी बची, अब वो किस काम आएगी, तो वो काइनेटिक एनर्जी के लिए। वो क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को मोशन देने के लिए या फिर काइनेटिक एनर्जी देने के लिए यूज होती है। तो जो h म्यू में से, क्वांटा की एनर्जी में से जो वर्क फंक्शन को घटाने के बाद जो एनर्जी बचती है वो काइनेटिक एनर्जी मैक्स के बराबर होती है, काइनेटिक एनर्जी मैक्स के बराबर। और काइनेटिक एनर्जी मैक्स किसके बराबर होगा, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, काइनेटिक एनर्जी मैक्स है, काइनेटिक एनर्जी मैक्स है, वो किसके बराबर होता है, ये होता है EV0 के। EV0 क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल है। EV0 स्टॉपिंग पोटेंशियल है। इस तरीके से अगर मैं V0 को निकालूं तो क्या होगा, h ये हो जाएगा। तो यहां से V0 इक्वल टू क्या है, अगर h बाई ई को मैं m मान लेता हूं, m इंटू म्यू माइनस 5 बाई ई को क्या करता हूं, इसको मैं माइनस 5 बाई ई इक्वल टू मैंने c कंसिडर कर लिया है और h बाई ई को m कंसिडर कर दिया है। तो ये क्या हुआ, ये y इक्वल टू mx प्लस सी वाला फॉर्म दिख रहा है, y इक्वल टू mx प्लस सी वाला फॉर्म दिख रहा है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल और
ये फ्रीक्वेंसी के बीच में कैसा ग्राफ आएगा, लीनियर। ऐसा ही हम देखे थे एक्सपेरिमेंटली। तो जो आइंस्टाइन मॉडल है या आइंस्टाइन की जो इक्वेशन है, ये क्या है, हमारा जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो एक्सपेरिमेंटली हमको मिला, ऑब्जर्वेशन हुए, उसको एक्सप्लेन करता है आइंस्टाइन का इक्वेशन। इसीलिए ये सक्सेसफुल रहा और लोगों ने इसको काफी सराहा और आगे इसको यूज किया। तो अब हम अगले वीडियो में देखेंगे वेव नेचर और पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।